Hello friends, once again I welcome you in this video lecture where we will discuss the properties of inverse trigonometric function and here is the part 2. Part 2 that means हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ की and I believe that before watching this part 2 you must be aware about the properties which are discussed in part 1. Although in the part 1 we have discussed hardly two properties बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट पार्ट 1 में जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस में भी दिए हैं और हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है। तो आई होप अगर आपने पार्ट 1 अच्छे से देखा होगा तभी आप पार्ट 2 की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने पार्ट 2 भी सीधे शुरू करा तब भी है तो ये प्रॉपर्टीज़ ही, और मैं यहाँ पर पार्ट 2 में ट्रिग्नोमेट्री की सारी बची हुई प्रॉपर्टीज़ यूँ कहीं प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूलेज सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, और इन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि हमें ये समझ में आए कि फॉर्मूलेज का यूज़ कैसे और कहाँ करना है ताकि हम हमेशा सही आंसर तक पहुँचें। दोस्तों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज चैलेंजिंग चैप्टर है। जहाँ पर इसके सवाल कभी कभी बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे वहीं ये सवाल आपको एग्ज़ाम टाइम पे उलझा भी सकते हैं। दैट मीन्स आपका बहुत सारा समय इन्हें प्रूव करने में चला जाएगा। हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट हो और आपका एक मेजर पोर्शन उस 3 घंटे का इसमें यूटिलाइज हो जाए, है ना। तो याद रखिए ये चैप्टर एक डिसाइडिंग फैक्टर है ना, आपके लिए अच्छे मार्क्स में हमेशा की तरह। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। हर प्रॉपर्टी को आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि मैं हर प्रॉपर्टी को एक तरह से डिराइव करके ही आपको समझाने वाला हूँ, है ना दोस्तों। तो आप अपना कॉपी पेन लेके आए, होप तैयार ही है। धीरे धीरे आप प्रॉपर्टी समझते जाइए और उनको नोट डाउन करते जाइए। दोस्तों ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के इन्वर्स होते ही है, रेसिप्रोकल होते हैं, उसी से प्रॉपर्टी का जन्म हुआ है। अब आप देखिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए साइन इन्वर्स एक्स को थीटा मान लूँ तो दोस्तों साइन की वैल्यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, ठीक है। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना होगा। 1/x तो खैर कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन 1/sin थीटा मुझे याद आ रहा है कि ये तो कोसेक थीटा होता है। तो इस कोसेक को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये कहलाएगा कोसेक इन्वर्स ऑफ 1/x और इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा। पर थीटा की वैल्यू तो साइन इन्वर्स एक्स है और वही थीटा आप कह रहा है कि मैं कोसेक इन्वर्स 1/x हूँ। इसका मतलब इन दोनों का आप कंपेयर कर ही सकते हो, ठीक है। तो जो भी फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं याद रखिए उनकी एक्स की वैल्यू भी रेसिप्रोकल ही होगी। अगर मैं इसकी जगह कोसेक इन्वर्स एक्स ले लेता तो मुझे साइन इन्वर्स में 1/x लेना पड़ता, ठीक है दोस्तों। तो हम फटाफट बाकी के फंक्शन की भी प्रॉपर्टी लिख ही लेते हैं। तो ये है बाकी के दो और फंक्शन, जैसे कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक इन्वर्स ऑफ 1/x। इन द सेम मैनर वी कैन राइट tan इन्वर्स एक्स एज अ cot इन्वर्स 1/x। डियर चिल्ड्रन, this x and 1/x can be interchanged also. If this would have been a cos inverse x, then here you will have sin inverse of 1/x. Say sec inverse of x, you will have cos inverse of 1/x. So they are interchangeable, that you remember. Okay, so these three formulas involve only one property, that is having reciprocal of each other. आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा और कैसे हमने डिराइव कर आपने ये ज़रूर समझा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें नेगेटिव ऑफ रियल नंबर की तरफ लेके जाती है। जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स ऑफ -x इज कॉल्ड माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। अब आप एक बात देखिए, अगर साइन इनवर्स ऑफ में -x को थीटा सपोज कर लूँ तो -x हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू। अब आप तो जानते ही हैं कि साइन थीटा नेगेटिव कब हो जाता है, जब थीटा खुद नेगेटिव हो। तो मैं अगर ये माइनस साइन अवॉइड कर दूँ राइट हैंड साइड तो मैं साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूँ।
साइन अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में जिसे हम माइनस थीटा लेते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पर होता है हमेशा प्लस थीटा, तो इधर हमने माइनस थीटा लिया है। अब साइन का बेसिकली जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है -π/2 टू +π/2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से -π/2 आते तो +π/2 तक जा सकते हैं। तो -π/2 में साइन का वैल्यू नेगेटिव रहती है, ये उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आता है। इसलिए आप साइन इनवर्स ऑफ -x को माइनस ऑफ साइन इनवर्स x ईजीली लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक इसी तरह हमारे पास दो और फंक्शन है जिनमें माइनस ऑफ x आने के कारण पूरा फंक्शन ही माइनस हो जाएगा। वो दो कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। तो ये है वो दो और फंक्शन। tan इनवर्स ऑफ -x को भी माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं, और कोसेक इनवर्स ऑफ -x को भी माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। इन तीनों ही के अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को देखो तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं -π/2 से +π/2 की बात तो करी जा रही है। जहाँ tan इनवर्स में ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2 है, बस एक्सट्रीम वैल्यू अलाउड नहीं है, वहीं कोसेक इनवर्स में भी -π/2 टू +π/2 तो लेना ही है, बस एक ही वैल्यू आपको नहीं लेनी है, वो क्या है, 0। इसीलिए ये तीनों सीधे माइनस अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इनके अलावा जो फंक्शन बचे, जैसे कॉस बचा है, सेक बचा है, कॉड बचा है, इनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें 0 टू पाई की तरफ लेके जाती है। अब 0 टू पाई होगा क्या, आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हो भाई, 0 से पाई की तरफ। इसका मतलब बाकी तीन फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के हर एंगल को हम पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लेते हैं, है ना। तो ठीक उसी के बेसिस पर हमें बाकी तीन फंक्शंस को भी लिखना होगा। दैट मीन्स जब मुझे कॉस इनवर्स ऑफ -x मिलेगा तो मैं इसे क्या लिखूँगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, क्योंकि ये उसी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ठीक उसी तरह सेक इनवर्स ऑफ -x को भी मुझे पाई माइनस सेक इनवर्स x लिखना होगा। और रहा सिक्स्थ, और वो कौन होगा, डेफिनेटली कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स ऑफ -x को भी हम पाई माइनस कॉट इनवर्स x लेंगे। आपको ये याद रखना है इनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे कि साइन, टेन और कोसेक जो -π/2 टू +π/2 जनरली डिफाइंड रहते हैं, उनकी नेगेटिव साइन बाहर आ जाती है, लेकिन कॉस, सेक और कॉट जो कि 0 टू पाई में डिफाइंड होते हैं जनरली, वो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में यानी पाई माइनस थीटा पर ही नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो ये हुआ नेगेटिव रियल नंबर पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेचर। आई होप आपको इस समझ में आया होगा, है ना। तो ये थे सेकंड तरह की प्रॉपर्टी, है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो हमें लेकर जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरफ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जिनका सम 90 हो। आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा कि हम साइन और कॉस को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पर इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर साइन 30 है तो कॉस 60 वही वैल्यू होती है, क्योंकि 30 + 60 तो 90 होता है। तो चलिए ये देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी है। ये वो प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज ऑलवेज π/2। कैसे, चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। दोस्तों अगर मैं साइन इनवर्स x को थीटा मान के चलता हूँ तो x में साइन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर। अब साइन थीटा जो है वो तो हमें कॉस 90 माइनस थीटा से मिला है। अब इस कॉस को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो दोस्तों ये कॉस इनवर्स x होगा, और यहाँ पर होगा π/2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, साइन इनवर्स x है, तो माइनस थीटा की जगह पे मैं माइनस साइन इनवर्स x रख सकता हूँ, और जब माइनस साइन इनवर्स x लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो मैं कह सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज π/2। ठीक है, बस आपको तो ये ध्यान रखना है कि जैसे साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वैसे ही बाकी के भी टेन और कॉट और कोसेक और सेक भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना। तो फिर उनके लिए भी आपको ठीक ऐसे स्टेटमेंट लिखना होगा, तो वो भी स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर लीजिए। ये है वो दो फॉर्मूले, और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इनको π/2 कहते हैं, और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इसे भी π/2 कह सकते हैं।
याद रखिए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जब साथ में ऐड करे जाए और एक्स की वैल्यू जब तक सेम नहीं हो तब तक आप π/2 रिजल्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा कि अगर सेक और कोसेक दोनों हैं पर एक्स की जगह पे एक जैसे वैल्यू है, जैसे x+1 दोनों तरफ आ गया, आप बिंदास π/2 लिख लीजिए, है ना। तो ये जो हमने आपको फॉर्मूले बताए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पे थे। जब हम क्लास 11th की बात करते हैं तो दोस्तों क्लास 11th में आपने ठीक इसी तरह चैप्टर को पढ़ा था। सबसे पहले आपने देखा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, है ना, यही पढ़ा था ना। फिर आपने देखा कि किस तरह हम अलग अलग क्वाड्रेंट में इन एंगल्स को इंटरचेंजेबल कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी से हमने प्रॉपर्टी निकाली। अब अगला जो टॉपिक आपने क्लास 11 में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो वो था कंपाउंड एंगल। क्या होता है कंपाउंड एंगल? कंपाउंड एंगल का मतलब होता है एंगल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, चाहे वो a+b के फॉर्मूले हो या a-b के। तो अगले जितने फॉर्मूले मैं बताने वाला हूँ ये उन्हीं a+b और a-b से डेवलप हुए हैं, चाहे वो tan a+b से हो, चाहे sin a+b से हो या cos a+b से हो। आपको ये एक बार वो फॉर्मूले देख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं उनसे हमारे पास इनवर्स के कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला जो फॉर्मूला मैंने लिया है वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा और बाकी के डेरिवेशंस आई होप आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे। हम तो ये जानते हैं कि tan a+b का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही होता है ना। तो एक काम करते, a+b को तो हम कहते आप लेफ्ट हैंड साइड बने रहो और ये tan को हम राइट हैंड साइड भेज देते, तो ये तो हो जाएगा tan इनवर्स। अरे tan इनवर्स किसके पास? राइट हैंड साइड में जो कंपोनेंट है उनके पास, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब क्या करना होगा, हम tan a को x बोल देते हैं और tan b को y बोल देते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम tan इनवर्स ऑफ x को a की जगह पे पुट करें और tan इनवर्स ऑफ y को b की जगह पुट करें। अब आप खुद सोचिए, जब मैं a की जगह tan इनवर्स x रखूँगा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिल रही है, b की जगह tan इनवर्स y रखूँगा तो मुझे ये भी मिल रहा है। रही बात राइट हैंड साइड की, तो tan इनवर्स तो है ही, tan a की जगह पे x और tan b की जगह पे y पुटअप करके देखिए आपको पूरा फॉर्मूला ही मिल जाएगा, है ना। बढ़िया दोस्तों, तो अगर आपको 11 के फॉर्मूलेज याद है कंपाउंड एंगल्स के, तो मुझे कोई डर नहीं है कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कभी भूल जाओगे। आपको अब याद करना होगा tan a-b का वो फॉर्मूला। दोस्तों tan a-b के फॉर्मूले में आपको पता ही है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b आता है। तो फिर तो आप फॉर्मूला लिख ही सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y अगर आपको बनाना हो तो वो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये तो वे फॉर्मूला डिराइव tan इनवर्स a x प्लस tan इनवर्स y या माइनस में, जिन्हें हमने डिराइव किया tan a प्लस b से। तो क्यों ना sin a प्लस बी की ओर बढ़ा जाए। अब sin a प्लस बी से आपको क्या मिलने वाला है? आप याद रखिए sin a प्लस बी का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b होता है ना। तो उसका हम फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो देखिए अगला जो फॉर्मूला sin a प्लस बी से हमारे पास आने वाला है वो है sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y। ये आपको मिलेगा sin इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे? वेरी सिंपल, साइन इनवर्स x हमारे पास आना है। चलो हम साइन ऑफ a प्लस बी की तरफ जाते हैं। साइन ऑफ a प्लस बी आपको तो याद ही है कि ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है हमको, हम साइन ए को अगर सपोज x मान लें और साइन बी को y मान ले, तो x की वैल्यू क्या हो गई?
साइन इनवर्स ऑफ ए, और बी की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स ऑफ वाई। बस आप देखिए क्या होता है, जब आप साइन ऑफ ए प्लस बी के इस साइन को राइट हैंड साइड भेजते हैं तो वो पूरे राइट हैंड कंपोनेंट पे लग जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ए प्लस बी। अब ए की जगह आप रखिए साइन इनवर्स ए, है ना, अरे ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड बी साइन, हाँ अब आप ए की जगह रखिए साइन इनवर्स एक्स, बी की जगह रखिए साइन इनवर्स वाई, हो गया लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी की जगह साइन इनवर्स आपका आ ही चुका है, जहाँ साइन ए है वहाँ पर एक्स। अरे पर ये कैसे आया, अरे कॉस बी है, जब आपने साइन बी को वाई माना है तो कॉस बी की वैल्यू तो आपको पता ही है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन ए को एक्स माना है तो आप कॉस ए तो निकाल ही सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। अब आप देखिए कॉस बी की जगह पे 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में आ गया, फिर जब कॉस ए आया तो उसकी जगह आपने लिखा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी की जगह वाई, ये हो गया फॉर्मूला डिराइव। तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई आप खुद लिख लेंगे, कुछ नहीं, यहाँ माइनस साइन आएगी तो इस प्लस की जगह पे भी माइनस साइन लगा देना। साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में करना क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये हो गए आपके दो और फॉर्मूले, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, तो चलिए कॉस इनवर्स के फॉर्मूले भी देख लेते हैं। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप अपने कॉपी में लिख के रख लीजिए। पहले कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, उसी से हमें ये मिला है। डेरिवेशन चलिए करके दिखा देते हैं आपको। कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। ठीक है ना, प्लस के समय माइनस आता है। अब ज़रा इन ए प्लस बी को लेफ्ट हैंड साइड छोड़ के कॉस को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, और जैसा कि फॉर्मूला आपको दिख रहा है आप जानते हो क्या करना है, कॉस ए कॉस बी की जगह एक्स वाई रखना है। जब आप कॉस ए को एक्स बोलेंगे और कॉस बी को वाई बोलेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग आपको साइन ए की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, और साइन बी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इस ए और बी की जगह आपको क्या रखना है, डेफिनेटली कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई, वो आ गए। कॉस इनवर्स है ही आपके कॉस ए कॉस बी, तो आपके एक्स और वाई हो गए, और माइनस साइन ए साइन बी तो वो आपके हो गए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। तो फिर आप कॉस इनवर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला तो लिख ही सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ माइनस साइन आ गई है तो यहाँ पर बीच में प्लस साइन आएगी, क्योंकि कॉस ए माइनस बी हमेशा होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इस तरह हमने कंपाउंड एंगल से 6 फॉर्मूलेज डिराइव कर लिए। पहला tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है। दूसरा tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। तीसरा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और चौथा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। रही बात फिफ्थ और सिक्स की, तो वो ये रहे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। अब ये तो हमने कंपाउंड एंगल का फ़ायदा उठाकर फॉर्मूले बना लिए। याद करिए क्लास 11th एक बार फिर, कंपाउंड एंगल के बाद आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा मल्टीपल एंगल्स, है ना। वो मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले बने कहाँ से थे, वो बने तो कंपाउंड एंगल से ही थे। जैसे देखिए tan a प्लस बी, अगर मैं b की जगह पे a पुट अप कर दूं तो वो बन जाएगा tan a प्लस ए, अरे ये तो tan 2a हो जाएगा। फिर रही बात tan a प्लस tan b की, तो वो हो जाएंगे 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो दोस्तों मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले से भी हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आएंगे। अब उनके डेरिवेशन की जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा क्लास 11 के फॉर्मूले देख लेंगे तो आप ये जो फॉर्मूले मैं आगे लिखने जा रहा हूँ ये आप इजीली डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं मल्टीपल एंगल्स के कारण हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलेज इन्वर्स के लिए आते हैं। ये जो फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे हैं दोस्तों, ये tan 2 थीटा, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा से बनाए जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे tan 2 थीटा का फॉर्मूला तो वो होता है tan 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
है ना। टेन थीटा को अगर आप एक्स पुट करते हैं तो देखिए 2 टेन थीटा मतलब 2x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। लेकिन कॉस और साइन ये क्यों यहाँ पर आए दोस्तों? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको ये भी मिलता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, याद है ना। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसलिए हम फॉर्मूले tan इनवर्स x के 3 लिख सकते हैं। उनका कन्वर्शन tan में भी होता है, कॉस में भी होता है और साइन में भी होता है, इसका आप ध्यान रखना। रही बात साइन 2 थीटा की, तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 2 तो है, साइन थीटा मतलब x, और अगर साइन थीटा x है तो कॉस थीटा क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको मिला 2 साइन इनवर्स x इज साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहीं थर्ड जो फॉर्मूला है वो है 2 कॉस इनवर्स x, है ना। दैट मीन्स कॉस 2 थीटा का वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 हम यहाँ लिख सकते हैं। ये जो मैंने फॉर्मूले अभी लिखे ये 2 थीटा को लेकर हैं। अगली कड़ी डेफिनेटली 3 थीटा की होगी, बिकॉज मल्टीपल एंगल्स वी हैव फॉर 2 थीटा एज वेल एज फॉर 3 थीटा। Furthermore, if we see, we will convert this multiple angle formulas into half angle also. As you know very well, if sin 2 theta is 2 sin theta cos theta, dear children, if it is only theta, that is simply sin theta, you can also write 2 sin theta by 2 and cos theta by 2, isn't it? That is why whatever formulas you are studying for the multiple angles, these will be useful for the submultiples angles also. Fine. So let us see some more formulas using 3 theta concept. ये है वो फॉर्मूले जो हमने 3 थीटा से लाए हैं। साइन 3 थीटा अगर आपको याद हो तो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और अगर आप उसमें साइन थीटा को x ले लोगे तो आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो 3 साइन इनवर्स x क्या कह सकते हैं आप? साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। वहीं 3 कॉस इनवर्स x आप कैसे लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। अरे इसका ठीक उल्टा ही तो होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यही फॉर्मूला है ना। और 3 tan इनवर्स x दैट मीन्स tan 3 थीटा, वो होता है tan 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपने tan थीटा को x ले लिया है तो ये बन गया फॉर्मूला आपका 3 tan इनवर्स x का। और इस तरह ये जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये 3 थीटा के उन सिंपल फॉर्मूले से डिराइव करे गए हैं। आपको स्ट्रक्चर देखकर समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूले कौन से हैं और कैसे यूज़ हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम फॉर्मूलेस को डिराइव करने के साथ साथ समझ रहे हैं कि वो बने कैसे। डेफिनेटली एट मीन्स मेरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर यही है कि आप क्लास 11 को मत भूलिए। आपने क्लास 11 में जो पढ़ा है उसी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट आप 12th में पढ़ते हो। ये दोनों ही क्लासेस जुड़ी हुई है। जो 12th के कॉन्सेप्ट से जो पेड़ 12th में उग रहे हैं, इनकी जड़ें आपके पास 11th में थी, है ना। और उन जड़ों को जो पानी और प्रोटीन विटामिन मिला है वो 9th और 10th से मिला है। सो 9th, 10th, 11th, 12th, these 4 आर द प्रॉमिसिंग क्लासेस फॉर एनी वंस लाइफ। जिसने ये चारों क्लासेस अच्छे से पढ़ी होती है उसी का ब्रेन बहुत डेवलप होता है ना। अब हम इस चैप्टर के आखिरी कुछ फॉर्मूलेस पर आ गए हैं। जी हाँ, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ हाफ एंगल के छोटे छोटे 2 और फॉर्मूलेस पर, है ना। चलिए ज़रा उन्हें भी नोट कर लेते हैं। वो फॉर्मूले हमारे पास है हाफ कॉस इनवर्स x के लिए, और ये होगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2, लेकिन वो भी रूट में, ठीक है। और फिफ्थ जो फॉर्मूला है वो भी कॉस इनवर्स एक्स को ही है, लेकिन इस बार साइन इनवर्स को लेकर करा गया है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2। आप तो जानते ही है कॉस 2 थीटा 2 तरह से लिखा जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए हम हाफ एंगल के फॉर्मूले को साइन कॉस को कॉस इनवर्स में भी और साइन इनवर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई सारे फॉर्मूलेस की बात, है ना। हमने एक तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे ही फॉर्मूले डिराइव करके समझ लिए हैं।
अब हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो इन फॉर्मूलेस पर बेस्ड है। फिलहाल मैं फोकस करना चाहूँगा एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी की। उसके हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें इन फॉर्मूलेस का यूज़ आपको डायरेक्टली दिखेगा, है ना। तो आप तैयार हैं? चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे आपको पूछे जाते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। ये तो वही फॉर्मूला है जो भी हमने देखा, पर यहाँ हमें उसे प्रूव करने को कहा गया है। तो चलिए कर ही देते हैं। हम एक काम करते हैं, हम सीधे सीधे x को साइन थीटा लेते, जिससे हमें थीटा साइन इनवर्स x मिल जाएगा। और अब हम क्या करने वाले हैं, हम RHS को लेकर प्रूव कर देते हैं। RHS में साइन इनवर्स के अंदर 3x था, मतलब वो 3 साइन थीटा होगा, है ना, और 4 कॉस क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा और 4 कॉस क्यूब थीटा आप तो जानते ही है दोस्तों, वो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ही है। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हो तो आप तो जानते ही हैं कि उसकी वैल्यू 3 थीटा होगी, और थीटा आपको पता ही है वो है साइन इनवर्स x। तो ये हो गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, हो गया फॉर्मूला प्रूव। तो चलो मैंने वहाँ पर समझाते समय फॉर्मूला प्रूव नहीं किया था, तो मुझे यहाँ करना पड़ा। यहाँ वो फॉर्मूला क्वेश्चन बन के आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आप देखिए सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये रहा वो सेकंड क्वेश्चन, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। अब यहाँ क्या करना होगा, हम x को cos थीटा मानेंगे जैसा पहले करा। इससे मुझे cos इनवर्स x की वैल्यू थीटा के फॉर्म में मिलेगी। फिर राइट हैंड साइड ले लेते हैं, और जहाँ पर x है, जब वहाँ पर आप cos रखेंगे तो cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और ये जो फॉर्मूला है ये तो आप अच्छे से जानते ही है, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। इसका मतलब बचेगा 3 थीटा, और थीटा की जगह पे आप रखेंगे cos इनवर्स ऑफ x। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, है ना। बढ़िया सवाल। मैं तो ये दुआएं दूंगा आपको बच्चों कि आपको ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, आपको भी मज़ा आएगा कि वाओ जो पढ़ा था वो एग्ज़ाम में आ गया, और हम पूरे 4 नंबर इन क्वेश्चंस में अर्न कर लें। एनीवे, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए आपको क्या दिया है। आप एनसीईआरटी बुक अगर लेकर बैठे होंगे तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 को प्रूव करने को कहा गया, tan इनवर्स 1/2। आप तो जानते ही है ये हमारे पहले उस फॉर्मूले को मैच करता है जो हमने कंपाउंड एंगल के थ्रू प्रूव करे थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ज़रा लेफ्ट हैंड साइड से आप शुरू करिए। tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24 में आप इसे x और इसे y की तरह देखिए। तो क्या होगा, फॉर्मूला कहता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका मतलब 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। जब आप इसे कंप्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो आप रिजल्ट पर पहुंचेंगे tan इनवर्स ऑफ 125/250। ज़रा अपने कैलकुलेशन में भरोसा रखिए, 125 2 ज़ा करोगे तो डेफिनेटली आपको tan इनवर्स ऑफ 1/2 मिलेगा, और यही आपका रिक्वायर्ड RHS है। ठीक है, आए समझ में, है ना। तो ये स्ट्रक्चर देखते से आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। बस मुझे यही चिंता रहती है दोस्तों कि फॉर्मूला भी सही याद रहता है बच्चों को, शुरू भी अच्छा कर देते पर आंसर तक नहीं पहुँचते। इसका कारण है पुअर कैलकुलेशन। अब यहीं पर अगर आप LCM HCF की गलतियाँ कर दो तो क्या फ़ायदा 12th में पढ़ने का, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, आई एक्सपेक्ट, है ना। तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, वो ये कैसा दिया है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें 2 tan इनवर्स 1/2
प्लस tan इनवर्स 1/7 को प्रूव करने को कहा गया tan इनवर्स 31/17। अब ये जो कंपोनेंट है ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले 2 tan इनवर्स x/2 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड tan इनवर्स 1/2 को बाय द फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या, आपको तो पता ही है, ज़रा अपना कॉपी का चार्ट देखिए, समझ में आएगा। tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x दैट मीन्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रक्चर होगा, है ना, और वो आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 4/3, और यहाँ चल रहा है tan इनवर्स ऑफ 1/7। अब क्या करना है, अब हम पहुँच गए वापस एक कंडीशन में जहाँ पर हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले को एक्सपांड करना है। तो चलिए करिए इसे आगे आप एक्सपांड, ये मिलेगा आपको रिजल्ट tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना, और आप पहुँच गए राइट हैंड साइड तक tan इनवर्स ऑफ 31/17, और आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव। तो हमने देखी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो कि सीधे सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 तो आपको पता ही है, ये प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड था जिसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोस्तों 12th क्वेश्चन तो सबसे आसान सवाल है, बिल्कुल 1 मार्क लायक। आप तो जानते ही है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, π/2, है ना। तो सीधे सीधे आप इसे π/2 लिखिए, और रही बात cot π/2 की तो उसकी वैल्यू तो होती है 0। ये हो गया आपका 12th क्वेश्चन, है ना। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से डरिए मत, याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 14th और 15th। दोस्तों जो 14th क्वेश्चन है ये एक तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड एक इक्वेशन है, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाएंगे। जब हमें ये दिया है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x की वैल्यू 1 है, तो इस साइन को अगर हम राइट हैंड साइड भेजें तो हमारा ये जो कंपोनेंट है ये साइन इनवर्स ऑफ 1 पे आ जाएगा। और साइन इनवर्स ऑफ 1 आप तो जानते ही है वो है π/2, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2, इसका मतलब x की वैल्यू 1/5 ही होगी, क्योंकि इसके बिना तो π/2 आने वाला नहीं है ना। तो ये था बढ़िया सा सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं अब हम। दोस्तों यहाँ पर आपको tan इनवर्स x में एक इक्वेशन दी है ना। क्लियरली स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/4। तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, दैट मीन्स x और y की जगह आपको ये स्ट्रक्चर रखने हैं जो हमें दिए हैं। ओके, इज इक्वल टू π/4। आप इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इसका एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर सामने आएगा। वो कुछ ऐसा होगा, नीचे -3 बचेगा, है ना। अगर आप वो नीचे डिनोमिनेटर के -n को ऊपर गिफ्ट कर देते तो वो स्ट्रक्चर रिवर्स हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये है tan ऑफ tan इनवर्स समथिंग इस π/4, तो इस tan को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। भाई tan π/4 आपको राइट हैंड साइड पे वैल्यू दी है ना। अब क्योंकि tan इनवर्स हमारे पास चल रहा है, तो ये tan इनवर्स अगर हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या होगा, 4 - 2x² अपॉन 3, और tan इनवर्स ऑफ tan π/4 की वैल्यू 1 होती है।
तो ये बन गया आपका एक स्पेशल स्ट्रक्चर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू होगी ±1/√2। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द रिजल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तमाम फॉर्मूले डिराइव करके बताएं। ठीक है, हमने फॉर्मूले डिराइव भी उसी ऑर्डर में करे जिस ऑर्डर में हमने क्लास 11th में फॉर्मूले पढ़े थे। आप इन फॉर्मूले को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करें आपके सपोर्ट के लिए कि आपको इन फॉर्मूलेस का यूज़ समझ में आ जाए। हालांकि अभी काफ़ी सारे सवाल हैं जो हमें इन फॉर्मूले के बेसिस पे करने हैं, और वो भी ऐसे जो प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे गए हैं। तो हम अगले वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कुछ और इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग क्वेश्चंस की, जिनके थ्रू आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, ऐसी हमारी आपसे उम्मीद है। सो थैंक यू वेरी मच।